So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ लक्ष्य क्लासेस। गाइस कल अपन ने जो है शुरू किया था बर्न्स का टॉपिक, मेडिकल सर्जिकल का जो टॉपिक है ESIC और DSSP की तैयारी अपन शुरू कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो टॉपिक है और जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी कोई भी भर्ती आती है उसमें इसके क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। अपन ने नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दो सब्जेक्ट सुने थे, जिसमें से नर्सिंग को शुरुआत मैंने आपको करवा दी है, नॉन नर्सिंग की मैं जल्द ही आपको शुरुआत करवा दूंगा। पहले नर्सिंग की कंप्लीट करेंगे अपन। तो कल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना। बहुत सारे लोगों के सही कमेंट आए, पता नहीं गूगल से आए कि नहीं आए, बहुत सारे लोगों के सही कमेंट आए। अपन क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। कल वाला क्वेश्चन कल से जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ए पेशेंट अराइव टू द इमरजेंसी रूम ड्यू टू एक्सपीरियंसिंग बर्न व्हाइल इज एन एनक्लोज्ड वेयरहाउस विच असेसमेंट फाइंडिंग बिलो द डेमोन्स्ट्रेट द पेशेंट मे हैव एक्सपीरियंस्ड एन इनहेलेशन इंजरी। बहुत सारे लोगों के आंसर तो सही आ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था इसमें जो है मल्टीपल जो चॉइस है उसमें मल्टीपल आंसर है। तो इसमें सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ए भी सही था, बी भी सही था, डी भी सही था, ई भी सही था और एफ भी सही था। ये आपको जो है एज ए नर्स इसके असेस करने पड़ेंगे, लेकिन जो है ये नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दिन का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको मैं आज भी वही टाइम दूंगा, 5-7 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको जो है इसका आंसर बताना होगा, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ए ग्रुप ऑफ लोकल फायर फाइटर अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आप एक जो है नर्स हैं, आप एक फायर फाइटर जो ग्रुप होता है, जो आग अग्निशामक ग्रुप होता है, उसको एक एजुकेशन दे रहे हैं, नर्सिंग एजुकेशन। किसके बारे में? अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिसिटी होती है, पॉइजनिंग होती है, उसके बारे में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी रिगार्डिंग दिस कंडीशन। इसके लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा? आप जल्दी से आंसर दीजिए। आप सब ने पढ़ा होगा कि यदि किसी जगह पे ज्यादा धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तो आदमी जो है श्वास नहीं ले पाता है। ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर चला जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है हिमोग्लोबिन के साथ नहीं बन पाती है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जैसे कि टॉक्सिसिटी के कारण किसी आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लीड टू द हाइपो, ये नहीं होगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पेशेंट आर मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विथ साइनोसिस एंड अराउंड लिप्स एंड फेस, ये गलत है। इन दिस कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स, मतलब जुड़ जाती है टू द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ CO जुड़ जाती है ऑफ द रेड ब्लड सेल, लीडिंग टू ए डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो है हेमोग्लोबिन के साथ जो है CO जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जो है नहीं जुड़ पाती है, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो जाती है और ऑक्सीजन का जो है लेवल कम होने लगता है। जो आप O2 सैचुरेशन है वो कम होने लगता है, जिससे कि आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो 16 नंबर में आपका ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए पेशेंट एक्सपीरियंस्ड ए फुल थिकनेस बर्न 72 आवर्स एगो, यानी 72 घंटे पहले जला था कोई आदमी। द पेशेंट्स वाइटल साइन आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स एंड यूरिनरी आउटपुट इज 50 ml पर आवर, यानी कि वाइटल साइन तो एकदम सही है और यूरिनरी आउटपुट जो है वो 50 ml पर घंटे हो रहा है। दिस इज नॉन एज व्हाट फेज बर्न मैनेजमेंट, यानी कि ये जो है कौन से फेज में बर्न मैनेजमेंट करेंगे आप उसका। यहां पर आप देख सकते हैं कि वाइटल साइन अगर सही है तो आप जो है इसका कौन सा मैनेजमेंट करेंगे। इसमें मैनेजमेंट इमरजेंट करेंगे, यानी बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, पेशेंट अबाउट टू डाई होता है, उसमें इमरजेंट करते हैं। एक्यूट में करते हैं, शुरुआती फेज होती है, जैसे कि 72 घंटे पहले जल गए हो लेकिन अभी तक शुरुआती जैसे ही लक्षण है, उसमें एक्यूट करते हैं। और जो सही हो रहा है धीरे धीरे, पेशेंट पहले इमरजेंट में था अब सही हो रहा है, उसको जो है रिहेबिलिटेटिव फेज देते हैं। तो आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया वाइटल साइन इज वेरी वेरी नॉर्मल, देन इसका जो है एक्यूट की तरह ही करेंगे। अभी तक जो है अभी जला, वैसे ही पेशेंट है 72 घंटे चाहे पहले जल चुका है, लेकिन जो है इसमें वाइटल इज नॉर्मल एंड यूरिनरी आउटपुट 50 ml पर आवर, देन एक्यूट मैनेजमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर सम पेशेंट प्रायोरिटीज ड्यूरिंग द इमरजेंट फेज ऑफ द बर्न। पेशेंट जो है इमरजेंसी फेज में आ चुका है, बर्न के बाद इमरजेंट फेज में है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? फ्लूइड वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी स्टेटस,
जो है साइको सोशल, वाउंड क्लोजर और न्यूट्रिशन, इसमें से आपको बताना होगा सबसे जो है प्रायोरिटी किसको देंगे। वैसे तो सारी चीजें जरूरी है लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे। एक पेशेंट जो है इमरजेंसी फेज में है तो आप एज ए नर्स कौन सा जो है उपचार पहले देंगे, जल्दी से बताइएगा यार। आपको स्टाफ नर्स बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ईएसआईसी, डीएसएसबी, राजस्थान स्टाफ नर्स, उसके अलावा एमपी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी जगह से वैकेंसी जो भी आती है नर्सिंग में, नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें ये क्वेश्चन आपको जो है पुटअप होते रहते हैं। तो जल्दी से बताइएगा 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसके सही आंसर क्या रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, एक इमरजेंट फेज में फ्लूइड वॉल्यूम जरूरी है, आदमी के शरीर में जो फ्लूइड होना जरूरी है। दूसरा, श्वास लेना जरूरी है वरना मर जाएगा, क्योंकि श्वास जरूरी है। फ्लूइड एंड रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इमरजेंट फेज ऑफ द बर्न। ठीक है, तो ये रहेगा इसका सही आंसर, ए एंड बी दोनों रहेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द इमरजेंट फेज ऑफ द बर्न मैनेजमेंट यू वुड एक्सेप्ट द फॉलोइंग लैब वॉल्यूम। यानी कि जो है जब इमरजेंट फेज में आता है पेशेंट, वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, इमरजेंट फेज में आता है तो आपको जो है लेबोरेटरी में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, एक को छोड़ के बाकी सब करने होंगे। तो आप बताइएगा, लो सोडियम, लो पोटेशियम, हाई ग्लूकोज, लो हेमेटोक्रिट। उसके बाद हाई सोडियम, लो पोटेशियम, लो ग्लूकोज, हाई हेमेटोक्रिट। ऑप्शन सी, हाई सोडियम, हाई पोटेशियम, हाई ग्लूकोज, लो हेमेटोक्रिट। और ऑप्शन नंबर डी, लो सोडियम, हाई पोटेशियम, हाई ग्लूकोज, हाई हेमेटोक्रिट। जल्दी से बताइएगा। आप सबने पढ़ा होगा, ये तो जो है बहुत सारे एमएस जो था अपना मेडिकल सर्जिकल उसमें था और इजी क्वेश्चन भी है ये, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये डी, लो सोडियम, हाई पोटेशियम, हाई ग्लूकोज, हाई हेमेटोक्रिट। ठीक है, चलिए इसको जो है आप रट के रखिएगा, वैसे समझने का ज्यादा इसमें है कुछ नहीं, और टॉपिक पढ़ भी सकते हैं आप अपनी बुक में से, बुक भी मैं बताऊंगा। और जल्दी अपन जो है बहुत बढ़िया बुक भी लॉन्च करेंगे पीजे लेक्चर क्लासेस के नाम से, तो आप जो है जुड़े रहेगा हमारे साथ, प्यार बनाए रखिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो को एक बार अभी जब देख रहे हैं तो लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए पेशेंट इज रिसीविंग आईवी लैक्टेटेड रिंगर, यानी आरएल लगा रखा है 950 ml पर आर, 950 ml पर आर, पोस्ट 18 आवर्स आफ्टर ए रिसीविंग द सीवियर बर्न, यानी सीवियर बर्न है, द पेशेंट यूरिनरी आउटपुट लो है, 20 ml ही है, 20 ml पर आर, एज द नर्स यू नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। एक पेशेंट है जो कि सीवियर बर्न हो चुका है, 950 ml पर आर के हिसाब से जो है इसको फ्लूइड दिया जा रहा है, आरएल दिया जा रहा है, रिंगर लैक्टेड, जो कि 18 घंटे के लिए है। तो इसका यूरिनरी आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 20 ml। तो आप जो है नर्स होने के नाते इस रिंगर के साथ साथ दूसरा क्या चीज देना चाहेंगे, इंक्रीज द आईवी फ्लूइड, कंटिन्यू द मॉनिटरिंग द पेशेंट, डिक्रीज द आईवी फ्लूइड, नोटिफाई द फिजिशियन ऑफ दिस फाइंडिंग। फिजिशियन को बुलाएंगे या फिर आईवी लाइन को जो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या फिर पेशेंट को जो है लगातार मॉनिटरिंग में रखेंगे। जल्दी से उत्तर दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से। सारे लोग कमेंट करेंगे तब मजा आएगा यार क्लास का, लाइव क्लास का मजा ही तब है। जी हाँ, आप जो है सीवियर बर्न हो रखा है, इसके आरएल चल रही है, यूरिनरी आउटपुट 20 ml है, तो आप जो है नर्स होने के नाते अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, नोटिफाई करेंगे किसको, फिजिशियन को, जनरल फिजिशियन को जो है बुलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए पेशेंट हु इज बीइंग ट्रीटेड फॉर द पार्शियल थिकनेस बर्न ऑन 60% ऑफ द बॉडी इज नाउ इन द एक्यूट फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट। एक 60% जो है जल चुका है लेकिन अभी तक एक्यूट फेज में है बर्न मैनेजमेंट की। द नर्स असेस द पेशेंट फॉर द पॉसिबल कार्लिंग्स अल्सर। ठीक है, कार्लिंग अल्सर के लिए जो है वो देखेगी व्हाट साइन एंड सिम्टम्स कैन प्रेजेंट विद दिस कंडीशन। तो कार्लिंग अल्सर हो रखा है तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, आपको क्या दिखाई देंगे, स्वेलिंग एंड पेन ऑन द एरिया डिस्टल ऑफ द बर्न, यानी एरिया के जो है डिस्टल वहां पर जो है स्वेलिंग और पेन होगा, बर्निंग, उसके बाद जो है नेविंग सेंसेशन, पेन इन द स्टोमक एंड वॉमिटिंग, यानी कि स्टोमक में जो है पेन होगा और वॉमिटिंग होगी, डार्क रेड एंड ग्रे सोल्स ऑन द सोल्स एंड फीट, उसके बाद डिफिकल्टी स्वेलिंग एंड गैगिंग। आप बताइएगा स्कार्लिंग अल्सर में क्या होता है, जल्दी से किसी को आ रहा है तो आप जो है ये क्वेश्चन जो है एक फैक्ट के आधारित है, तो आप जरूर जो है कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है, तैयारी करी है पहले नर्सिंग ऑफिसर की, उनके लिए तो ईजी होगा। तो जल्दी से बताइएगा आप इसका क्या सही आंसर आने वाला है। तो इसका सही आंसर आएगा बर्निंग, नोविंग सेंसेशन, पेन इन द स्टोमक एंड वॉमिटिंग होने वाली है। ठीक है, कार्लिंग जो अल्सर होते हैं उसके यही साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द बर्न मैनेजमेंट व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर द पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस सीवियर बर्न। एक सीवियर बर्न हो रखा है, उसकी शुरुआती जो है एक्यूट फेज में मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो है बेस्ट न्यूट्रिशनल जो है डाइट वो क्या रहने वाली है, हाई फाइबर, लो कैलोरीज एंड लो प्रोटीन, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड
कार्बोहाइड्रेट, फिर जो है हाई पोटेशियम, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन, फिर जो है लो सोडियम, हाई प्रोटीन एंड रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड टू 1 लीटर पर डे, जो है फ्लूइड 1 लीटर पर डे। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। सीवियर बर्न हो चुका है, एक्यूट फेज में है, तो आप सीधा सा है इसका, आप उसको एनर्जी के लिए हाई कैलोरी देंगे, प्रोटीन देंगे, फिर जो है कार्बोहाइड्रेट देंगे, जिससे कि उसका जल्दी से रिहेबिलिटेशन हो सके, वो जल्दी से सही हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आज जो है बर्न्स की क्लास अपन खत्म कर देंगे, एमएस का एक टॉपिक हो जाएगा अपना मेडिकल सर्जिकल का, कल दूसरा टॉपिक अपन देखेंगे एमएस का, और सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर करवा देंगे, डोंट वरी। अभी डीएसएसबी ईएसआईसी के एग्जाम थोड़े लेट होंगे, डीएसएसबी के जल्दी है, लेकिन जो है ईएसआईसी के एग्जाम है वो थोड़े लेट होने वाले हैं। मार्च के सेकंड वीक में ईएसआईसी की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संभावना जरूर है। और आज तक हमने जो भी बताया है कि संभावना है, वो वैकेंसी जरूर आई है। ईएसआईसी में बेंगलोर से एक वैकेंसी आई है नर्सिंग ट्यूटर की, जिसमें 10 पोस्ट है, आप जरूर अप्लाई करें। वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यू आर असिस्टिंग द नर्सिंग असिस्टेंट विथ रेस्पॉन्स जो है रिपोजिशनिंग ए पेशेंट विथ फुल थिकनेस बर्न ऑन द नेक, नेक में जो है बर्न हो रखा है, विच एक्शन बाय द नर्सिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड टू इंटरवेन्यू। ठीक है, तो इंटरवेन के लिए कौन सा जो है आपको कदम उठाना होगा। द नर्सिंग असिस्टेंट एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड अबव 30 डिग्री, द नर्सिंग असिस्टेंट प्लेस ए पिलो अंडर द पेशेंट्स हेड, नहीं रखेंगे। द नर्सिंग असिस्टेंट प्लेस द रोल्ड टॉवेल अंडर द पेशेंट शोल्डर, द नर्सिंग असिस्टेंट कवर्स द पेशेंट विद द स्टेराइल लाइंस। तो इसमें से कौन सा आप इंटरवेंशन करेंगे। एक पेशेंट की जो है नेक जली हुई, तो आप क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा। कल से ये क्लासेस चल रही है, तो अब आपको जो है थोड़ा बहुत अनुमान तो हो गया होगा इसका। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो प्लेस ए पिलो अंडर द पेशेंट हेड, हेड के नीचे जो पिलो रखेंगे, यहां पर पिलो रख देंगे, तो यहां पर जो है बर्निंग सेंसेशन कम होगा, जिससे कि जल्दी से वो बर्निंग सेंसेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ए पेशेंट हैज फुल थिकनेस बर्न ऑन द फ्रंट एंड बैक द बोथ आर्म, यानी आर्म जो है फ्रंट और बैक से जले हुए हैं। इट इज नर्सिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या रहेगी इसमें। एलिवेटेड एक्सटेंडेड द एक्सट्रीमिटी, एलिवेट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे एक्सट्रीमिटी को। फिर जो है एलिवेट एंड फ्लेक्स द एक्सट्रीमिटी, कीप एक्सट्रीमिटीज बिलो हार्ट लेवल एंड एक्सटेंडेड, कीप एक्सट्रीमिटीज लेवल विद द हार्ट लेवल एंड फ्लेक्स्ड। जल्दी से बताइए, कल मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि पैर जले हुए तो क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो है बोथ आर्म्स जले हुए, तो आप क्या करने वाले हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। सारे लोग कमेंट करिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, आप कमेंट करेंगे तभी जो है आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो इसका सही आंसर रहेगा एलिवेट करना होगा एक्सट्रीमिटीज को, ठीक है, एलिवेट और एक्सटेंड करना होगा, हार्ट लेवल से ऊपर रहेंगे तभी जो है इसकी स्वेलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। अब वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लेकिन कब, जब अब वीडियो पूरा देख ले। अभी तो आप कंसंट्रेट होकर आराम से देखें, पूरा हो जाए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ए पेशेंट हैज एन इमरजेंसी एस्कार्टोमी परफॉर्म्ड ऑन द राइट लेग, राइट लेग पे जो है एस्कार्टोमी हो चुकी है। द पेशेंट हैज फुल थिकनेस circumferential burns on the leg which finding below demonstrates the procedure was successful, कौन सा प्रोसीजर जो है सक्सेसफुल होने वाला। द पेशेंट कैन मूव द एक्सट्रीमिटी, नहीं। द राइट फुट्स कैपिलरी refill is less than 2 seconds. The patient reports a new sensation on extremities pain. The patient has positive Babinski reflex. बताइएगा 25 नंबर में क्या सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा जो पेशेंट की राइट फुट है वो कैपिलरीज है वो रिफिल हो रही है, लेकिन टाइम बहुत कम ले रही है, कितना, लेस देन 2 सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाइटोमी करेंगे तो जो है पेशेंट की कैपिलरी होती है राइट फुट की, वो जल्द भर जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, योर पेशेंट विथ सीवियर बर्न्स इज ड्यू टू हैव ए ड्रेसिंग चेंज। एक पेशेंट है जो कि सीवियर बर्न हो चुका है, लेकिन आपको जो है ड्रेसिंग को चेंज करना होगा। यू विल प्री मेडिकेटेड द पेशेंट प्रायर टू द ड्रेसिंग चेंज। द पेशेंट हैज स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द ऑल द मेडिकेशंस बिलो, विच मेडिकेशंस इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। कौन सी जो है मेडिकेशन है वो आप जो है देंगे कब, जब ड्रेसिंग को आप चेंज कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन में आइए, मॉर्फिन, पीओ मॉर्फिन, आईवी मॉर्फिन या फिर सबकुटेनियस मॉर्फिन, कौन सा देंगे आप जल्दी से बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, सीवियर जो है बर्न का पेशेंट है, तो उसको जल्दी सही होने के लिए कौन सी मेडिकेशन आप देने वाले हैं। तो सही आंसर रहेगा, आप सभी को पता है कोई भी दवाई आईवी जो है रूट से दी जाती है तो जल्दी सही होता है, आईवी मॉर्फिन आप उसको देने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह से दीजिएगा, अपने अनुसार कुछ भी मत दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे लोग अपने जो इसमें जुड़े हुए हैं वो अभी तक बेरोजगार है, तो घर पे देने का ट्राई नहीं करें,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट ऑन ए पेशेंट रिसीविंग द ट्रीटमेंट फॉर द सीवियर बर्न यू परफॉर्म योर हेड टू टोज असेसमेंट। हेड टू टोज आपको जो है असेसमेंट करना ऊपर से नीचे तक। ऑन अराइवल टू द पेशेंट रूम यू नॉट द रूम टेम्परेचर टू अबो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यू विल। आप क्या करेंगे, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा इसका टेम्परेचर है। डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 5 to 10 डिग्रीज टू प्रिवेंट हाइपरथर्मिया। लीव द टेम्परेचर सेटिंग। इंक्रीज द टेम्परेचर टू ए मिनिमम 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइएगा आप। सीवियर बर्न का पेशेंट है, उसके कमरे में आप जाते हैं, यहां पर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर है, तो आप क्या करने वाले हैं, सेटिंग करेंगे यानी वहीं पे रहने देंगे, या फिर उसको 5 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक घटाएंगे, या फिर 10 बढ़ाकर 85 कर देंगे। सही आंसर बताइएगा जल्दी से। इसमें जो है सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, इंक्रीज द टेम्परेचर टू ए मिनिमम 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यू आर अबाउट टू प्रोवाइड केयर टू ए पेशेंट विद सीवियर बर्न यू विल डन। यदि यानी कि आप जो है एक पेशेंट को केयर दे रहे हैं जो कि सीवियर पेशेंट है, सीवियर बर्न का पेशेंट है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ग्लव्स, गूगल्स, गाउन, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, शूज कवर एंड हेयर कवर। कौन सी जो है इक्विपमेंट आपको लेने होंगे एज ए नर्स, ये तो बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर रहेगा ग्लव्स आपको पहनने हैं, फिर जो गॉगल्स जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पर कोई धूप नहीं आ रही है, गाउन पहनना है, N95 मास्क जो है वो पहनना होगा, फिर सर्जिकल मास्क पहनेंगे और हेयर कवर जो है आपको पहनना है। ये जो है पेशेंट को आपके थ्रू जो इन्फेक्शन आ रहा है उससे बचाएगा। पेशेंट की सेफ्टी है, आपकी नहीं। पेशेंट की सेफ्टी एक नर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, while collecting a medical history on a patient who have experienced a severe burn, which statement by the patient family member require nursing intervention। एक जो है पेशेंट आता है सीवियर बर्न का, तो फैमिली मेंबर के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जरूरी है। He takes medication for glaucoma. I think it has been 10 years or more since he had a tetanus shot. उसके बाद he was told he had COPD last year. He smokes 2 packs of cigarette a day. एक दिन में जो है 2 जो पैकेट आते हैं सिगरेट पी लेता है। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज ए नर्स, किसके द्वारा, फैमिली मेंबर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जो आपके लिए रहने वाला, जल्दी से बताइएगा आप, सही आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। कल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसके सही आंसर आ रहे थे बहुत सारे लोगों के। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा 30, जो अपना 30वां क्वेश्चन है, और अपन ने जो 30 क्वेश्चन में बर्न्स का पूरा टॉपिक क्लियर किया है। ऐसे ही किसी में 20 क्वेश्चन भी लगेंगे, किसी में 50 क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन आपका पूरा टॉपिक हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आई थिंक इट हैज बीन 10 years और मोर सिंस ही हैड ट्रीटमेंट टेटनस शॉट। टेटनस शॉट के बारे में पूछना जरूरी है, टेटनस जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विथ ब्राइट रेड लिप्स, यानी उसके लिप्स जो है ब्राइट रेड हो सके, किससे, बर्न्स से। लिपस्टिक नहीं लगे पेशेंट ने, यहां पर कंडीशन जो है वो बर्न्स की है। हेडेक हो रहा है उसको, नोजिया हो रहा है। द फिजिशियन सस्पेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। फिजिशियन को लगता है कि उसको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो चुकी है। एज द नर्स यू नो द पेशेंट नीड्स। एज ए नर्स आपको क्या लगता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, जल्दी से बताइएगा। ऑक्सीजन, नेजल कैनुला 5 to 6 लीटर्स, 100% ऑक्सीजन वाया नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा 100% देना। कंटिन्यूस बीपैप या फिर वेंचुरी मास्क 6 लीटर ऑक्सीजन। यहां पर जो है सीवियर आपको दिख रहे हैं, ब्राइट रेड लिप्स, हेडेक, नोजिया, बहुत सारी चीजें हो गई है, और डॉक्टर को भी ये लग रहा है कि मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो रखी है, तो आप क्या देंगे दोस्तों। इससे अगला टॉपिक जो होगा वो अपना अलग होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, लेकिन 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप जल्दी से बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि कल जो है अलग टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, तो अपन इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे दोबारा से। जल्दी से बता दीजिएगा सारे लोग जो भी देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई भी आपके पास
यदि आपको कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है आपका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट तो हम आपको देते रहते हैं। नर्सिंग से जुड़ी कोई भी भर्ती आती है पूरे भारत में, उन सभी की न्यूज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। लेकिन अब प्रिपरेशन भी अपन ने शुरू करा दिया। ऐसा कोई चैनल नहीं है या तो वो प्रिपरेशन करेगा या नर्सिंग की वैकेंसीज की न्यूज देगा। लेकिन पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल, आपको नाम अटपटा लग रहा है, इसमें नर्सिंग नहीं है, लेकिन पीजे लक्ष्य क्लासेस नाम याद रखना। छोटे जागते आपको यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ साथ नर्सिंग की विभिन्न वैकेंसीज की भी तैयारी करवाई जा रही है। इसका सही आंसर रहेगा 100% ऑक्सीजन वाया नॉन रीब्रीदर मास्क। आप जो है CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो चुके हैं तो उसको 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास, और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक होगा वो उसी क्लास में पता चलेगा। थैंक यू सो मच।